हेलो स्टूडेंट, तो जितने भी छात्र छात्राएं क्लास 11th का एनुअल एग्जाम यानी वार्षिक परीक्षा 2024 में देने वाले 13 मार्च से देने जा रहे हैं, तो आपके लिए यहाँ पर 100% केमिस्ट्री का वायरल प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं प्यारे बच्चों। तो आप लोग इस प्रश्न को एक बार जरूर देख कर जाइएगा आपका अपने अपने परीक्षा हॉल में, ठीक है। तो सारा प्रश्न को एक बार देख लीजिएगा, परीक्षा में हूबहू मिलता जुलता क्वेश्चन आपको रहने वाला है। तो चलिए एक क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, और उससे पहले ये भी बता दें कहाँ से इसका प्रश्न पत्र आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सब कुछ बताएंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गुणित अनुपात का नियम का सहायक है। गुणित अनुपात नियम का इनमें से कौन सा सहायक है जी? तो याद रखिएगा, CO और O2 क्या गुणित अनुपात का सहायक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गुणित अनुपात के नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो सभी को पता होगा, डाल्टन ने किया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि एक कार्बन यौगिक से कार्बन 40%, हाइड्रोजन 6% और तथा ऑक्सीजन जो है ना 5% दिया गया है, ठीक है। तो इसमें यौगिक का मूलानुपाती सूत्र क्या होगा? तो इसके मूलानुपाती सूत्र जो होगा ना क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल 3 का याद रखिएगा, 3 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर C2H4 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? C2H4। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, समान परमाणु संख्या परंतु जो है ना किन पर भार का वाली तत्व है, किस धातु वाली तत्व है? तो चौथा का जो राइट आंसर हो जाएगा ना क्या हो जाएगा? समस्थानिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, परमाणु के नाभिक में होते हैं, परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं जी? तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि किसी तत्व के परमाणु में 15 इलेक्ट्रॉन तथा 20 न्यूट्रॉन हो तो उसकी परमाणु संख्या क्या हो जाएगा? तो उसका परमाणु संख्या जो होगा 35 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 6 प्रोटॉन उपस्थित हैं, 6 प्रोटॉन जो उपस्थित है किस में उपस्थित है जी? तो याद रखिएगा, कार्बन में उपस्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आवर्त सारणी में आवर्त तीनों में तत्वों की संख्या कितना हो जाएगा? तो 8 का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल 8 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निष्क्रिय गैस में आवर्त सारणी के किस समूह में स्थित है जी? तो याद रखिएगा, ये जो है ना 0 समूह में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ब्यूटेन के कितने समूह होते हैं? तो ब्यूटेन का जो है ना वो आपका 2 समूह होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपसे अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सहसंयोजन विद्युत संयोजन तथा उप सहसंयोजन वर्तमान है, कितने वर्तमान में है जी? याद रखिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो NH4Cl हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, कैल्शियम में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या है, तो कैल्शियम में संयोजी इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है ना वो कितनी हो जाएगी? तो यहाँ पर 2 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, N2 में बंधन निर्माण के लिए आवश्यक कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है? तो 6 होती है। अगला क्वेश्चन है, वे अणु जो एक से अधिक संरचनाओं द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं बाबू? तो वो जो कहलाते हैं वो रेजोनेंस संरचना कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, निम्नलिखित में से कौन सा मध्यम वर्ग का वेग का व्यंजन नहीं है? तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा √3p/dm हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक्स और वाई गैसों में वाष्पन 3:5 होता है, इसके अनुपात में गैसों का अनुभार होता है वो कितना होता है जी? तो बिल्कुल याद रखिएगा 3:5 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, श्यानता गुणांक की इकाई क्या है? श्यानता गुणांक का इकाई क्या जाएगा? यानी कि पवायज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्विक लाइम जब जो ना डाला जाता है, क्या डालते हैं? क्विक लाइम पर जब जल डाला जाता है ना तो वो कैसा अभिक्रिया करता है बाबू? तो वो जो हो जाएगा वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया करता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, जानने से पहले आपको बता दें कहाँ से इसका प्रश्न पत्र डाउनलोड करना था। सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल, ठीक है, GOOGLE गूगल को आपको ओपन करना है और सर्च क्या करना है आपको? जस्टेबल एजुकेशन आपको गूगल पर सर्च करना है। जैसे ही आप लोग गूगल को ओपन करते हैं, जस्टेबल एजुकेशन आप लोग सर्च करते हैं, आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के देखिए प्यारे बच्चों, आपको इस तरह का आपका इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो इसी वाले लिंक पे आपको क्या करना है? क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करते हो आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देखिएगा यहाँ पर क्लास 11 का एक सेक्शन दिखेगा, ठीक है। इसी क्लास 11 वाला पे आप लोग क्लिक करिएगा। जैसे ही क्लास 11 वाला पे क्लिक करते हो तो यहाँ पर देखिए बिहार बोर्ड क्लास 11th एनुअल फाइनल एग्जाम ऑल सब्जेक्ट, तो इसी वाले लिंक पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर ध्यान रहे, यहाँ पर एनुअल एग्जाम 2024 लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करते हो आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देखिए सभी सब्जेक्ट पेपर डाउनलोड ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट दिया गया है। जैसे ही और नीचे आते हैं
तो नीचे आने के बाद देखिए सब कुछ पढ़ने के बाद आपको नीचे केमिस्ट्री का भी पेपर दिखेगा, ठीक है। केमिस्ट्री का सामने जो ना आप लोग डाउनलोड बटन पे आप लोग क्या करिएगा, क्लिक करिएगा जी, ठीक है। क्या करिएगा आप लोग यहाँ पर क्लिक करिएगा। जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं, कक्षा 11 बिहार बोर्ड फाइनल परीक्षा यहाँ पर जब सब कुछ दिया गया है, आपको नीचे आ जाना। नीचे आने के बाद देखिए क्या दिया गया है, क्लास 11 केमिस्ट्री एनुअल एग्जाम आंसर की 2024। तो यहाँ पर देखिए सब कुछ यहाँ पर आंसर की दिया गया है, तो आप लोग यहाँ से आंसर की सब कुछ मिला सकते हैं एवं देख सकते हैं, ठीक है। एग्जाम से पहले पहले यहाँ पर सारा आंसर की अपडेट कर दिया जाएगा। आपको नीचे आ जाना। नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पर सारा सब्जेक्टिव प्रश्न का पेपर यहीं पर आपको मिलने वाला है जी, तो आप लोग यहाँ से आकर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और आपको नीचे आ जाना। नीचे आने के बाद देखिएगा क्वेश्चन पेपर डाउनलोड पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। सब्जेक्टिव वाला पे डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल को जरूर आप लोग ज्वाइन करिएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, अंतरान यानी कि आंतरिक ऊर्जा क्या है प्यारे बच्चों। तो आंतरिक ऊर्जा जो है ना वो आपका एक अवस्था में ही है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से एक सही, इनमें से कौन सा एक सही है प्यारे बच्चों, तो ये बताना है। तो Cp बराबर R हो जाएगा। अभिक्रिया H2 + Cl को अभिक्रिया 2HCl + 44 के HCl में HCl का गठन का उष्मा क्या हो जाएगा, तो इसका गठन का उष्मा जो होगा वो 22 KCl हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जब एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए डेल्टा H का माध्यनात्मक या अभिक्रिया जो संभव हो किस पे है संभव जी, तो 22 का जो राइट आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, डेल्टा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, इस अभिक्रिया में PCl6 में इसका मदद किससे मिलती है, तो इसका मदद जो है ना, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, तो आपका दाएं के बढ़ने से मिलती है, ठीक है, यानी कि दाएं के बढ़ने से मिलती है। अगला क्वेश्चन है, सही संबंध इनमें से कौन सा, सही संबंध आपसे पूछा गया तो आपसे सही संबंध क्या हो जाएगा, सी या बी बताइएगा, सी या फिर बी, आपको कमेंट में बताना है क्या इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन का जलना कहलाता है प्यारे बच्चों, तो हाइड्रोजन का जलना जो है ना ऑक्सीकरण कहलाता है। C6H12O6 में सी का ऑक्सीकरण संख्या कितना है, तो यहाँ पर कार्बन की संख्या पूछा गया, तो कार्बन में जो संख्या है ना वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मिथेन का कार्बनिक प्रसरण क्या होता है, तो मिथेन का कार्बनिक प्रसरण जो होता है ना वो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी sp3 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, F2O में फ्लोरीन की संख्या कितनी होती है, F2O फ्लोरीन की संख्या जो होता है वो 1 होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, हाइड्रोजन H+ ऑक्सीजन का अवस्था में यौगिक कौन सा आ जाए, तो 30 का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, LiH हो जाएगा। D2O में विशिष्ट घनत्व होता है, D2O में किसमें विशिष्ट घनत्व होता है जी, तो याद रखिएगा H2O में ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है, वर्ग 1 के लिए तत्व का ब्रह्म यानी कि 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक की संख्या कितना होता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक संख्या कितना होता है, तो 1 होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 33 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कैल्शियम में तत्व Ca मतलब क्या था, कैल्शियम तत्व किसका बताइएगा आप लोग कमेंट करके। बोरॉन किस ब्लॉक का तत्व है जी, बोरॉन जो है ना आपका ओ ब्लॉक का तत्व है। जल गैस मिश्रण किससे, तो जल गैस जो मिश्रण है आपका ACO + H2 से मिश्रण है। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक कार्बनिक यौगिक नहीं है, कार्बनिक यौगिक में से कौन सा नहीं है, तो CH3OH कार्बनिक यौगिक नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पेट्रोल में शोधक के लिए प्रयुक्त विधि क्या होता है, तो 37 का यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, प्रवाजी यानी कि प्रवाजी आश्वन के द्वारा। एल्कीन का सामान्य सूत्र कितना होता है प्यारे बच्चों, एल्कीन का सामान्य सूत्र जो होता है CnH2n होता है। निम्नलिखित में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में से कौन सा है, तो C2H2 हो जाएगा। एसीटोन का क्रियाशील मूलक क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो एसीटोन का क्रियाशील मूलक क्या होता है, C डबल बॉन्ड O हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अम्ल वर्षा में उपस्थित क्या रहता है, तो अम्ल वर्षा में आपको उपस्थित जो रहता है वो आपको SO2 रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर 41 क्वेश्चन बनाए जिसमें से आपका 35 का ही जवाब देना होगा प्यारे बच्चों। तो आप लोग यहाँ से सारा क्वेश्चन को तैयारी कर जाइए क्योंकि परीक्षा में काफ़ी कम समय है और एक एक क्वेश्चन जरूर याद कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए इसी तरह मिलेंगे हम लोग अगले नेक्स्ट क्लास।